हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। दोस्तों, मिस्र या इजिप्ट के तपते रेगिस्तान में आज भी कई ऐसे राज दबे हुए हैं जो लाखों कोशिशों के बाद भी दुनिया के सामने नहीं आ पाए। और इन्हीं रहस्यों में से एक है गीज़ा के स्फिंक्स का रहस्य। गीज़ा के स्फिंक्स के निर्माण, आकृति, बनावट, उम्र और अंदर मौजूद सुरंगों को लेकर कई सवाल हैं जो हजारों सालों से सुलझ नहीं पाए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, गीज़ा के महान स्फिंक्स को आमतौर पर गीज़ा के स्फिंक्स नाम से जाना जाता है। ये चूना पत्थर से बनी एक विशाल मूर्ति है जिसकी बनावट बेहद ही आश्चर्यजनक और अद्भुत है। गीज़ा स्फिंक्स का शरीर शेर का और सर इंसान का है। मिस्र के गीज़ा शहर में नील नदी के गीज़ा पठार पर स्थित ये स्फिंक्स पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए है। इस विशाल मूर्ति के पंजे से पूंछ तक की लंबाई 240 फीट, ऊंचाई 66 फीट और चौड़ाई 62 फीट है। इसे मिस्र की सबसे पुरानी मूर्ति कला का नमूना माना जाता है क्योंकि इसे एक ही पत्थर के टुकड़े से तराशा गया है। गीज़ा के स्फिंक्स का निर्माण मिस्र के तत्कालीन फेरो काफ्रे के शासनकाल के दौरान किया गया था। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे काफ्रे के शासनकाल से भी कहीं ज्यादा पुराना मानते हैं। गीज़ा स्फिंक्स को दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी मूर्तियों में गिना जाता है, लेकिन इसकी आकृति, निर्माण और उम्र को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद देखने को मिलते हैं। गीज़ा स्फिंक्स का असल नाम क्या था और प्राचीन समय में इसे किस नाम से जाना जाता था, ये पता लगा पाना काफी मुश्किल है क्योंकि इस विशाल मूर्ति से जुड़े दस्तावेज इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलते। 100 साल पहले स्फिंक्स का सही आकार इतिहासकारों के लिए एक अनसुलझी पहेली था क्योंकि शुरुआती समय में महान स्फिंक्स का गर्दन से ऊपर का हिस्सा दिखाई देता था और बाकी शरीर मिट्टी के अंदर दफन था। अगर आप साल 1920 में ली गई स्फिंक्स की तस्वीरों पर नजर डालेंगे तो सिर्फ स्फिंक्स का सर ही देखने को मिलेगा। इसके बाद 1925 में इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की टीम ने मूर्ति के आसपास खोदाई करवाई, जिसके बाद स्फिंक्स का पूरा शरीर बाहर आया। मिस्र में टेम्पल ऑफ लक्सर में भी इसी तरह के 1300 से ज्यादा छोटे आकार के स्फिंक्स मौजूद हैं जो मिस्र की प्राचीन संस्कृति से अवगत कराते हैं। इसके अलावा स्फिंक्स की बाहरी सतह पर पेंट यानी रंग के निशान मौजूद हैं जो 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। कहा जाता है कि फेरो टेटी ने इस मूर्ति की मरम्मत करवाई थी और उसी दौरान इसकी सतह पर निशान हो गए। अब सवाल ये उठता है कि जिस मूर्ति को 3000 साल पहले मरम्मत की जरूरत पड़ी थी तो वो आज से कितने हजारों साल पुरानी होगी। 1950 के दशक में स्फिंक्स की मूर्ति पर पानी के कटाव के निशानों को खोजा गया जो बारिश के कारण हुए होंगे, लेकिन पिछले 9000 सालों से मिस्र में इतनी बारिश हुई ही नहीं कि मूर्ति पर कटाव के निशान आ जाएं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या स्फिंक्स की ये मूर्ति इतिहासकारों के अनुमान से कहीं ज्यादा पुरानी है, क्योंकि मूर्ति पर पानी के कटाव के निशान तभी संभव हैं जब उसका निर्माण मिस्र के रेगिस्तान होने के दौरान किया गया हो, क्योंकि मिस्र के रेगिस्तान होने के दौरान ही वहाँ सबसे ज्यादा बारिश हुई थी। ऐसे में मिस्र की इस संरचना को लेकर कह पाना बेहद मुश्किल है कि ये संरचना कितनी पुरानी है। ये भी संभव है कि स्फिंक्स का निर्माण उस सभ्यता के लोगों ने किया होगा जो प्राचीन मिस्र के लोगों से पहले यहाँ रहते थे। हालांकि इन बातों को लेकर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। दोस्तों, वैसे तो स्फिंक्स पूरे मिस्र में पिरामिड्स के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शेर के शरीर वाली इस मूर्ति के सिर के ऊपर एक सुरंग मौजूद है। आसमान से ली गई स्फिंक्स की तस्वीरों में सुरंग का रास्ता साफ तौर पर दिखाई देता है, जिसे बाद में लोहे के दरवाजे से बंद कर दिया गया। इतिहासकार और पुरातत्वविद भी इस सुरंग का रहस्य दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते, इसीलिए इस रहस्यमय सुरंग के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। 1914 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और आर्कियोलॉजिस्ट जॉर्ज एंड्रू रेजनर ने स्फिंक्स के अंदर मौजूद सुरंग और रास्तों को दिखाने के लिए एक ड्राइंग तैयार की, जिसमें स्फिंक्स के अंदर मौजूद सीढ़ियां और चैम्बर को दिखाया गया था। उन्होंने अनुमान लगाया था कि स्फिंक्स के अंदर विशाल कमरे भी मौजूद हैं
जिन्हें आज तक कोई नहीं खोज पाया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया था कि स्फिंक्स के अंदर सूर्य देवता का विशाल मंदिर भी बना है। उन्होंने कहा था कि मिस्र की धरती के नीचे एक विशाल शहर दफन है जो कभी अस्तित्व में था, लेकिन इन बातों को लेकर अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। मिस्र के इतिहासकार और पुरातत्वविद का कहना है कि स्फिंक्स के अंदर कुछ नहीं है और वो सिर्फ एक प्राचीन मूर्ति है। हो सकता है कि भविष्य में हमें स्फिंक्स से जुड़े हुए खुलासे सुनने को मिलें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस विशाल मूर्ति के अंदर कई राज दफन हैं जिन्हें जानने की कोशिश आज भी की जा रही है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस रहस्यमय स्फिंक्स के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। हम वापस आएंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।